दोस्तों, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए या सालाना 12,000 रुपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा और आपके और मेरे प्रिय मामा जी के द्वारा अपनी बहनों के लिए इस योजना की घोषणा रिसेंटली अभी नर्मदा जयंती के दिन की गई है। और इस योजना के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दी हुई है। योजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो इसमें हम उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ साथ उसका जो लिंक है मैंने यहाँ पर आई बटन में भी डाल दिया है, तो उस पर जाकर आप क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लाडली बहना योजना के जुड़े हुए कुछ अहम प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। काफी जरूरी सवाल है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, इसका आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो 3 अहम सवाल जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल, इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है, किस किस को इस योजना का लाभ मिलेगा और किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल, इस योजना के लिए आप कैसे आवेदन कर पाएंगे और कब से आवेदन कर पाएंगे। तीसरा अहम सवाल है, इसका जो लाभ है, इसका बेनिफिट आपको कैसे दिया जाएगा और कब से इसका बेनिफिट आपको मिलने लगेगा। और इन तीनों सवालों के जवाब आपको बिल्कुल सही और सटीक देने वाला हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो जानकारी है ये एमपी माई गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी गई है। इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और इसके माध्यम से यहाँ पर आपको मैं तीनों सवालों के एकदम सही जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर और देखते हैं किस किस को इस योजना का लाभ मिलेगा और किस किस को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा, किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके परिवार की टोटल जो यहाँ पर एनुअल इनकम है, जो सालाना आय है, वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए या फिर 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप आयकर दाता हैं, मतलब आपके फैमिली मेंबर में से कोई भी आईटीआर फाइल करता है, इनकम टैक्स पे करता है, तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तीसरा, अगर आपके परिवार में से कोई भी शासकीय कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे फिर वो संविदा में क्यों ना हो, अगर ऐसा कोई है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चौथा, अगर आपके परिवार में से कोई पूर्व सांसद या फिर पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद या फिर वर्तमान विधायक है, तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा पांचवा, अगर कोई भी सदस्य केंद्र अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक या सदस्य हो, तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पंच और उप सरपंच को छोड़कर कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि अगर है, तो वे भी, ऐसा भी परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि अगर है, 5 एकड़ से कम है तो ठीक है, अगर 5 एकड़ से ज्यादा है तो वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसके बाद परिवार के सदस्यों के नाम पंजीकृत 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर सहित, मतलब अगर आपके फैमिली में किसी के पास 4 व्हीलर है, चाहे फिर उसके पास ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, अगर ऐसा है तो आप भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ठीक है, ये तो हमने देखा कि किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब इस योजना के लिए कौन कौन पात्र नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन इस योजना के लिए पात्र है, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा और किसके खाते में प्रति माह 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, किस किस को इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा बाकी जो बची हुई कैटेगरी है सबको इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जिसका लाभ किन किन को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कितनी आपकी उम्र होना चाहिए, मतलब यहाँ पर एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है। उसके अलावा किन महिलाओं को यहाँ पर लाभ दिया जाएगा, मैरिड को या फिर अनमैरिड को, ये सब भी आपको जानना काफी जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि केवल यहाँ पर जो लाडली बहना योजना है, इसमें जो बहना शब्द का यूज किया गया है, तो यहाँ पर बहना केवल वही हैं जो मैरिड है, मतलब केवल और केवल विवाहित महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तभी यहाँ पर आप लाडली बहना योजना का लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप केवल तभी ले पाएंगे अगर आपकी शादी हो चुकी है, चाहे फिर आप तलाकशुदा हो या फिर आप विधवा हो। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट में बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया कितना रखा गया, मतलब यहाँ पर आयु सीमा कितनी है
कितनी उम्र से लेकर कितनी उम्र तक आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो एज है 1 जनवरी 2023 को कम से कम अगर 23 साल है और मैक्सिमम अगर 60 साल है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ध्यान रहे आपको 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम जो एज है वो 23 साल होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 60 साल होना चाहिए। अगर आप इन दोनों एज के बीच में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्टर और है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर जिनकी आयु 60 साल से कम है और अगर उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है तो उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपको सुरक्षा पेंशन योजना मिल रही है तो उस कंडीशन में अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए आपकी पेंशन आ रही है तो आपको यहाँ पर 500 रुपए की अलग से राशि दी जाएगी। मतलब आपकी जो भी वर्तमान में पेंशन आ रही है उसको 1000 रुपए कर दिया जाएगा। अलग से आपको 1000 रुपए नहीं मिलेगा। जो भी आपकी करंट पर यहाँ पे वर्तमान में जो भी आपकी पेंशन यहाँ पर आपको मिल रही है 600 मिल रही है तो आपको 400 बढ़ाकर 1000 कर दिया जाएगा। 700 मिल रही है तो 300 बढ़ाकर 1000 कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी जो राशि है उसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनको भी लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया 23 साल से 60 साल की उम्र तक सभी महिलाओं को जो कि विवाहित हैं सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि इसके जो आवेदन है वो कैसे होंगे और कब से होंगे। मतलब इसके लिए आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी और कब से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको बता दूं कि आवेदन कब से आप कर पाएंगे। तो इसके जो एप्लीकेशन है 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन भी इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी गई है कि 5 मार्च से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कैसे करना है, आवेदन प्रक्रिया क्या रही, उस पर अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया है इसको लेकर अभी डाउट बना हुआ है, अभी संदेह बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर एक बार जानकारी ये दी गई है कि इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो शिविर के माध्यम से कराई जाएगी, मतलब ऑफलाइन फॉर्म भराए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो जानकारी दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि जो प्रोसेस है पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। मतलब इसको फॉर्म भरने के लिए आपको 1 रुपए का भी शुल्क नहीं पे करना पड़ेगा। अगला अहम सवाल है कि योजना की राशि आपके खाते में कब तक आ जाएगी और यहाँ पर कैसे आपकी जो राशि है वो आपके अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। देखिए यहाँ पर राशि कब से आएगी इसकी डेट भी कंफर्म कर दी गई है। यहाँ पर 10 जून से इसकी जो पहली किस्त है, जो पहली राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 मार्च से चालू हो जाएगी तो लगभग 1 माह इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगी। उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाएगी, एक सूची तैयार की जाएगी। जो भी यहाँ पर पात्र महिलाएं होंगी उसमें लगभग यहाँ पर 15 से 20 दिनों का टाइम लगेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर सूची आ जाएगी तो 10 जून से इसकी जो पहली किस्त है, जो भी यहाँ पर पात्र महिलाएं हैं उनके खाते में इसकी जो राशि है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। कैसे ट्रांसफर की जाएगी, आपको पैसे कैसे मिलेंगे, इसका लाभ आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो राशि है 1000 रुपए की जो राशि है वो सीधा आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो इसके लिए काफी जरूरी है कि आपके पास एक अकाउंट हो। आपको एक अकाउंट ओपन करा के रखाना है और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो अकाउंट ओपन कराना है या फिर आपका अकाउंट अगर पहले से खुला हुआ है तो उसको आपको आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। तो ये जो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी वो डीबीटी के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर, जिसमें आपका जो अमाउंट है वो सीधा आपके बैंक खाते में आपके आधार कार्ड के माध्यम से सेंड किया जाएगा। तो अगर आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से या फिर एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको जो योजना की राशि है वो आपके खाते में नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों ये थे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण सवाल। सब कुछ मैंने आपको बता दिए। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफी लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ था तो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको जो भी मैंने आपको बताया सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में लाडली बहना योजना से संबंधित इतनी ही जानकारी मुझे देना था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता रहता है।